गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम में ये हमारा क्लास सेकंड है। हम हर धीरे धीरे लेवल टू बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे। बेसिक के भी सारे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल ट्रिकी मेथड से पढ़ेंगे, ऐसे ट्रिक मेथड से जिसमें आपको बिल्कुल कम से कम समय में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मान के चलिए 20-25 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, किसी भी लेवल का। कोई कोई तो क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें आप बिना पेन कापी छुए हुए भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम कैसे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 20 दिनों में, और एक सी भी बंदा है जो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उसी काम को 6 दिनों में कर लेते हैं। तो सी अकेले कितने दिनों में यह काम करता है? तो जिस मेथड से कल पढ़े थे उसी तरीके से सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इन सभी का एलसीएम क्या होता है? 60। ये हो गया 6 दिन, ये हो गया 3 दिन, ये हो गया 10 दिन। अब देखिए ये दोनों ए बी तो यहाँ पे है, तो ए बी को एक साथ ले लीजिए तो क्या हो गया 9, और सी का हमें निकालना है। तो तीनों मिलके 10 है, ए बी मिलके 9। यदि ये तीनों में से 2 को घटा दिया जाए तो केवल सी बच जाएगा। तो 10 में से 9 गया 1। इसी एक से इस टोटल काम को डिवाइड करना है। कितना है? 60। मतलब सी किसी भी काम को 60 दिनों में कर लेगा। तो आइए इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है और उन क्वेश्चनों को कैसे हम सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, हल्का सा इधर उधर भी चेंजिंग भी होके क्वेश्चन होगा। यदि आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। टेलीग्राम चैनल के उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको मिल जाएगा इस चैनल के आज के पढ़ाए गए वीडियो का पीडीएफ फाइल। आप वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको इसके पिछले क्लासों को देखना हो तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्क एंड टाइम नेम से एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरे वर्क एंड टाइम को देख सकते हैं। इसके पीछे के भी चैप्टरों का 1-2 चैप्टरों का लिंक होगा जिन चैप्टरों को आप देख सकते हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। इन चैप्टरों को आप बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे कि पहला क्वेश्चन क्या है और उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। आप बिना स्किप किए शुरू से अंत तक बने रहेंगे तभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या है, रंगकर्मी ए एक घर को 50 दिनों में, ए 50 दिनों में रंग लेता है तथा बी 25 दिनों में। अब बी कितने दिनों में? 25 दिनों में रंग ले सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 ही दिनों में, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कर लेते हैं, ये काम 10 ही दिनों में। तो यह काम कर लिया, तब सी अकेले यह काम कितने दिनों में कर सकता है? अभी जो मैंने समझाया था उसी तरीके से इसको करना है। इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 50 हो गया। इससे डिवाइड करेंगे आएगा 1, इससे डिवाइड करेंगे आएगा 2, इससे डिवाइड करेंगे 5, 2 1 कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो गया। यह काम कितना है? 5। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 आ गया 2। और टोटल काम कितना है? 50। 50 को आप 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। मतलब सी अकेले यह काम 25 दिनों में कर सकता था। सी अकेले यह काम कितने दिनों में? 25 दिनों में। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आप ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरीके से करिए, बिल्कुल आसानी में सॉल्व होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, रंगकर्मी ए घर 40 दिन में रंग सकता है। ये भी थोड़ा वैसे ही सवाल है, लेकिन आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। जब भी आपको किसी टॉपिक को पूरी तरह से हल करने सीखना हो तो उस टॉपिक पे कम से कम 10-20 क्वेश्चन कीजिए, तभी जाके आप उस टॉपिक के रग-रग से वाकिफ हो जाएंगे और उस टॉपिक को बिल्कुल आसानी में सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। तथा रंगकर्मी बी 60 दिनों में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 दिन में यह काम कर लिया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में? 20 दिनों में। इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। इसका कितना आएगा? 3, इसका कितना आएगा? 2, इसका कितना आएगा? 6। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। 6 माइनस 5 करेंगे कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। ऐसी 1 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 120। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी अकेले यह काम कितने दिनों में कर लेगा? 120 दिनों में। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। बहन और मम्मी एक साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बना सकती है। बहन 30 घंटे में कितने केक बना सकती है? मतलब
मम्मी 15 घंटे में 75 केक, मम्मी ने, मदर ने। तो ये बताइए, ये आवर है, ये केक है, नंबर ऑफ केक। तो 1 घंटे में कितना केक बन जाएगा? 5 केक। वैसे ही मम्मी प्लस बहन, मम्मी प्लस सिस्टर दोनों हैं, तब कितना केक बन रहा है? 20 घंटे में 120 केक बन रहा है, मतलब 1 घंटे में कितना केक? 6 केक। तो मम्मी अकेले 5 केक बना रही थी और मम्मी प्लस बहन 6 केक बनाने लगी। इसका मतलब है कि सिस्टर कितना केक बना रही है? तो 6 के माइनस 5 के कितना के बना रही है? 1 के बना रही है। 1 घंटे में 1 बना रही है, तो 30 घंटे में कितना बनाएगी? 30 घंटे में 30 बनाएगी। ये वर्क एंड टाइम से कोई मतलब ही नहीं था इसका, ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 30 घंटे में कितना? 30 के। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी। तीसरे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके बेटे दो बेटे मिलकर कर सकते हैं। मतलब एक पिता उस काम को उतने ही टाइम में करेगा जितना का टाइम में उसके दो बेटे एक साथ मिलकर किसी काम को करेंगे। तो देखिए, यदि एक बेटा 3 घंटे में, फर्स्ट 3 घंटे में करता है, तथा दूसरा बेटा, तो दूसरा बेटा 6 घंटे में काम को कर सकता है, तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा? तो इन दोनों को ऐड करके बताइए। कल सिखाया गया था, ये दोनों 6 घंटे हो गए, यहाँ पे से 3 2 हो गया, ये 6 3 सॉरी ये 3 2 6 1 हो गया। मतलब ये बड़ा बेटा 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, बड़ा वाला बेटा 1 घंटे में 1 ही काम कर रहा है। तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 3। टोटल काम कितना है? 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2। मतलब वो 2 घंटे में दोनों मिलके करेंगे, मतलब उसके पिताजी भी उसी टाइम को 2 घंटे में ही कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है, गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में, मतलब गणेश प्लस राम प्लस सोहन मिलकर 16 दिनों में किसी काम को कर लेते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में, गणेश प्लस राम मिलकर उसी काम को कितने दिनों में? 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सोहन को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? मतलब आपको सोहन बताना है, तो इनमें से इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। कब माइनस करना होता है? सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाएगा। ये 3 आया, ये 2 आया। अब 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1। 1 से 48 को डिवाइड कीजिए। 48 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आया? 48। मतलब कितने दिनों में सोहन अकेले उस काम को कर लेगा? 48 दिनों में। ये सोहन बच गया अकेले, तो ये सोहन 48 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर लेगा अकेले। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस प्रकार हमारे आज के टॉपिक में जितने वीडियो बन सकते थे, हम छोटा ही वीडियो पढ़ेंगे कि जिससे आपको भली बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा, आपका टाइम कम हो जाएगा। पहले आपका टाइम ज्यादा लगता होगा आप यदि बेसिक तरीके से करते होंगे। यदि आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपका टाइम बिल्कुल ही घट जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चनों को भी इस ट्रिक पे कर सकते हैं, यदि अकेले अकेले कोई बंदा है उसको भी कर सकते हैं। आप ऐसे कार्य और समय के ज्यादातर क्वेश्चनों को इस ट्रिक पे कर सकते हैं। आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद आपको।